लोगों के परसेप्शन में देयर वाज अ डिनाइल ऑफ ये शिप रिवर, लेकिन 2025 में हम लोग कहाँ पर है? आज हर कोई बोलता है ड्रग एडिक्शन है। अगर हम पिछले साल का देखेंगे जो पार्लियामेंट में डेटा प्रोड्यूस हुआ, 13 लाख लोग जो है वो ड्रग अब्यूज के शिकार है। प्रोबेबली इन कमिंग ईयर्स यू विल फाइंड सच पॉपुलेशन जिनको घर वाले डिसोन करेंगे। लैंडमार्क जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट yesterday, they have first time recognized that the Kashmiri younger population, they have a mental health crisis. Too many people suffer in silence, struggle every day, especially in communities where mental health and drug abuse problems are misunderstood or ignored. Drug addiction is no longer hidden. It's at our workplace, neighborhood, or sometimes at our own home. But are we truly confronting it? Why people doesn't want to talk about it? How to bring acceptance? What are the treatment modalities? In this regard, joining me today is Dr. Mohammad Muzaffar Khan, a veteran mental health professional, consultant clinical psychologist, and director de-addiction services, PCR Kashmir. So, Dr. Muzaffar, is addiction a disease or choice or something else? इट इज ऑल आई वुड से जब भी कोई बच्चा ड्रग एडिक्शन में चला जाता है इट्स अ चांस। ज़्यादातर बच्चों से जिनसे मैंने बात की, मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, जिनसे बात की जी शुरुआत कैसे हुई। सर दोस्त पी रहे थे तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने भी शुरू किया। आज तक 20 साल के सर्विस में मुझे कोई बच्चा ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि नहीं मुझे ज़बरदस्ती पिलाया गया, मेरे गर्दन पर चाकू रखा होगा तो पिलाया होगा। सो इट्स बाय चांस, बाय देयर इन्फ्लुएंस, बाय फिटिंग विद दैट ग्रुप कि मैंने शुरू किया। लेकिन जब शुरुआत हो जाती है कुछ टाइम के बाद ये डिजीज बन जाता। सो व्हाई आई एम सेइंग दैट क्या हम लोग जब भी ड्रग एडिक्शन की बात कर रहे हैं ये एक रात में नहीं होता। तो ये सवाल अगर हम सबको समझ आ जाए एज पेरेंट एज टीचर, कोई भी बच्चा ड्रग एडिक्ट एक रात में नहीं बनता है, एक वीक में नहीं बनता है। इट टेक्स वीक्स एंड मंथ्स टुगेदर। और उस वीक्स एंड मंथ्स में क्या हो जाता है कि उस ग्रुप के साथ ये पहले यूज करता है, फिर मिसयूज करता है, फिर अब्यूज करता है, फिर जब ये डिपेंडेंस पर आ जाता है तब हम बोलेंगे कि नाउ इट इज अ डिजीज। So it means he is covering multiple stages and steps Yes, to reach to the addiction. absolutely. So when it reaches to the dependence level, then we say now it is a disease. क्योंकि अब अगर ये बच्चा छोड़ना भी चाहे इससे नहीं हो पाता है, इसको कंपल्शंस आ जाते हैं, इसको विड्रॉल्स आ जाते हैं, इसको एक नेगेटिव स्टेट आ जाता है जो इसके माइंड का भी होता है, जो इसके बॉडी का भी हो जाता है, और जिसकी वजह से ये चाह के भी नहीं छोड़ सकता है। सो इट स्टार्टेड बाय अ चांस, then it became a disease, and then it becomes a choice or it becomes a compulsion. Yes. Which is to be treated then. Which is to be treated. Because see, once we say dependence, this is the stage where now counseling has a limitation there. Counseling can here only prepare him कि चलो जी एडिक्शन डी एडिक्शन सेंटर जाओ या ट्रीटमेंट फैसिलिटी के लिए जाओ, या काउंसलिंग के थ्रू आप इसको एक इनसाइट दे सकते हो कि थिंग्स आर नॉट वेल, कुछ करने की जरूरत है। लेकिन व्हेन इट इज अ डिपेंडेंट स्टेज इट नीड्स एक्टिव मेडिकल इंटरवेंशन। सो डॉक्टर साहब मुझे बताइए, बिकॉज you have been connected to this work since very long, I think almost 2 decades now. Do we have the enough manpower, trained manpower, जो ट्रीट कर सकते हैं ऐसे लोगों को? डू वी हैव एनफ रिहैब सेंटर्स जिनमें पेशेंट्स एडमिशन ले सकते हैं एंड दे विल प्रोसीड फॉर द रिकवरी? देखिए साहब, इस क्वेश्चन को हमें लॉन्गिट्यूडनली देखना है। जब 2008 में हमने ड्रग एडिक्शन सर्विसेज शुरू की थ्रू जे&के पुलिस, उस वक्त हम कहाँ थे? लोगों के परसेप्शन में देयर वाज अ डिनाइल कि यहाँ ड्रग एडिक्शन नहीं है, ये छ पिरवर, ये न की या छ बड़ी बना। लेकिन 2025 में हम लोग कहाँ पर है?
कि एक एक्सेप्टेंस है। आज हर कोई बोलता है ड्रग एडिक्शन है, चाहे पेरेंट की बात है, टीचर की बात है, पुलिस ऑफिसर की बात है, ब्यूरोक्रेट की बात है, पॉलिटिशियन की बात है, सब लोग बोलेंगे ड्रग एडिक्शन है। बट अभी भी जो हमारे पास चैलेंज है, पहले मास डिनाइल था, अब एक मास एक्सेप्टेंस है, लेकिन मास एक्सेप्टेंस में इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस नहीं है। इन ग्रुप ड्रग एडिक्शन प्रॉब्लम है। व्हेन आई टॉक टू अ हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, सर हमारे स्कूल में नहीं। व्हेन आई टॉक टू द पेरेंट, सर सारी बच्चस करन मेन बच करने की। व्हेन आई टॉक टू द कम्युनिटी हेड, सारनी महलन मज होथ महलस मज मगर सनिस महलस मज की। इंडिविजुअल एक्सेप्टेंस नहीं है, इंडिविजुअली अभी भी हम डिनाइल में है और इससे एक चैलेंज बन जाता है। नाउ कमिंग टू द मैन पावर एंड फैसिलिटीज, if you go through the newspapers and the anecdotes, 2008 में there was no facility except the small facility created by JNK police. Now in 2025, we have lot many facilities. Facilities created by the government. चाहे वो SMHS में है, चाहे वो ATF सेंटर्स की शक्ल में है, चाहे वो पुलिस के जो सेंटर्स है वो भी एक्सपेंड हो गए ऑलमोस्ट इन एवरी डिस्ट्रिक्ट नाउ। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइवेट सेक्टर आ गया। करंटली अगर हम कश्मीर के श्रीनगर की बात करें, वी हैव 3 recognized centers recognized by the registered by the government of Jammu and Kashmir. One जो जिसका आप देखेंगे बहुत अच्छा काम कर रहा है, दैट्स आगाज एट बागेबाथा। सेकंड वी हैव अ ग्रूमिंग कश्मीर, एंड थर्ड वी हैव अ शिफा सेंटर जो कि HMT में। नाउ कमिंग टू द मैन पावर, आई रिमेंबर जब डे एडिक्शन सर्विसेज शुरू किया था एंड जेके पुलिस ने जब मुझे कहा कि गो एंड चूज योर टीम, 3 महीने मुझे लग गए टीम चूज करने में, ढूंढने में कोई बंदा मिले। Back then in 2008. 2008 ढूंढने में कि मुझे कोई बंदा मिल जाए। बट जब आप आज की बात करेंगे, वी हैव enough manpower available when it comes to, because when it comes to the de-addiction center, I would say इसमें एक बंदे का काम नहीं है, it is a team effort. और हर बंदा equally important है। It needs a psychiatrist, it needs a clinical psychologist, it needs a psychiatric social worker, it needs counselor, then it needs pharmacists, nurses, and other allied staff. So it becomes both pharmacological treatment and non-pharmacological as well. Absolutely. Like, now what then? अभी करंट अगर आप मुझे बताएंगे क्या ये फैसिलिटीज एनफ है? आई वुड से अभी जितनी भी हमारी फैसिलिटीज ऑपरेट कर रही है, बट ऑल वी आर डूइंग अ डिटॉक्सिफिकेशन फेज। एक पेशेंट है जो एडिक्शन में है, डिपेंडेंस फेज में है, और या टॉलरेंस फेज में है, क्राइसिस में है, इसको हम लोग एडमिट कर रहे हैं इन फैसिलिटीज में, तो इसकी ये क्राइसिस अवॉइड हो जाती है, मैनेज हो जाती है। जो लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन की बात है, जहां पर हमें इन बच्चों को लॉन्ग टर्म रखना पड़े, अगर आप आज भी देखेंगे अभी भी हमारे जम्मू कश्मीर में उस तरह की फैसिलिटी मुझे कोई नजर नहीं आ रही है। yes, hopefully in future, maybe both at government and private. तो yes, one private facility is coming up at गांदरबल, जो एक लॉन्ग टर्म फैसिलिटी होगी, जहां पर हम लोग बात कर सकते हैं कि पेशेंट्स को बियॉन्ड डिटॉक्सिफिकेशन भी वहां पर टेक केयर हो जाएगा और वो इंटरवेंशन हो जाएगा, चाहे वो स्किल्स ट्रेनिंग की बात हो, चाहे वो उनके फिटनेस की बात हो, चाहे वो एंगेजिंग देम फॉर ए लॉन्गर प्रोग्राम की बात हो। So it means अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से देखेंगे एंड नॉन गवर्नमेंट की तरफ से देखेंगे, both interventions are equally important and rehab facilities should be there to treat the patients. Absolutely. One more challenge जो मुझे अभी लग रहा है और जिसकी हमें आगे जरूरत पड़ेगी, one is कि one good thing with कश्मीरी population was, अभी मैं 2008 से 2025 तक देख रहा हूँ क्या फैमिली सपोर्ट बहुत ही इंटैक्ट है। हमारे जो भी ड्रग अब्यूजर पेशेंट्स हैं, अभी भी आपको वो स्ट्रीट चिल्ड्रन नहीं मिलेंगे, सड़कों पर नहीं मिलेंगे, फ्लाईओवर के नीचे नहीं मिलेंगे। बट दिस फेज इज नॉट गोइंग टू लास्ट।
Hmm. probably in coming years you will find such population Hmm. जिनको घर वाले डिसोन करेंगे Okay. या जिनके सोशल सपोर्ट रिसीड हो जाएगा, कम हो जाएगा, then you might see them on street. So And still we are at the safer end. Still we are at the And center. is this the scenario same outside Kashmir? No, no. I would say, see, I have come to Kashmir after spending almost 30 years outside JNK. Oh. You see huge population. आप दिल्ली की बात करो, बॉम्बे की बात करो, बेंगलोर की बात करो, जितने भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, जी, जो सड़कों पर सोते हैं, हम्म, जो सड़क के किनारे में, we call them homeless people. हम्म, They are street children. हम्म, बट कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में आप अभी भी आपको वो चीज नहीं मिल रही नहीं मिल रही है। Okay. और अभी भी मैं देख रहा हूँ, आई वुड रादर से कि अगर हमारी डेडिकेशन प्रोग्राम्स की जो सक्सेस है, जी, इट इज नॉट समथिंग कि जो हम एज इंस्टीट्यूशन कर रहे हैं, इट इज समथिंग जो फैमिलीज या जो कम्युनिटी कर रही है, एंड इट्स बिकॉज ऑफ दैट। ओके। सो डॉक्टर साहब, मुझे बताइए, अभी सोसाइटी में व्हाट इज द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन जो लोगों को है रिगार्डिंग ड्रग अब्यूज प्रॉब्लम्स? सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन है लोगों को, सब बच्चे करते, मेरा बच्चा नहीं करता। ओके, सो इज दैट अ डिनायल? आई वुड से इट्स नॉन एक्सेप्टेंस, एंड मैं ये कहूँगा कि शायद हम एज पेरेंट, उसमें मैं भी आता हूँ, उसमें आप भी आते हैं, जी, हम लोगों को एक बहुत ही ज्यादा भरोसा है अपने बच्चे पर कि मेरा बच्चा नहीं कर रहा है या मेरा बच्चा नहीं करेगा, बट एट द सेम टाइम एक्सेप्टेंस कि हाँ, और इसमें 20 साल हमें लग गए, एक्सेप्टेंस कि हाँ, हम पड़ोस में कर रहा है, क्योंकि जब मैं किसी पेरेंट को देखता हूँ, किसी बच्चों को एवेलुएट करता हूँ, और जब मैं इनको कन्फ्रंट कर रहा हूँ कि मुझे लग रहा है ड्रग अब्यूज है, एकदम नी जर्क रेस्पॉन्स, मेरा बच्चा नहीं कर सकता, एंड बदले में वो रिश्तेदार में 4-5 बच्चों के नाम गिनाता है, पड़ोस में 4-5 है, मेरा बच्चा नहीं है, एंड दिस इज कॉम्प्लिकेटिंग लॉट ऑफ थिंग्स। और जब तक इस पेरेंट को या जब तक इस स्कूल टीचर को ये पता चल जाता है, ये एक्सेप्टेंस आ जाती है कि हाँ, शायद मेरा बच्चा भी कर सकता है, तब तक लेट हुआ होता है। सो मैं कहूँगा इस सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन यही है, वन। सेकंड, अगर आप मिसकंसेप्शन की बात करें, दैट इज विद द यूथ इटसेल्फ। बहुत सारे बच्चों को, नहीं नहीं, मुझे बहुत ज्यादा विल पावर है, मैं एडिक्ट नहीं बन सकता। ओके, आपने क्यों यूज किया? मैंने ऐसे मजे के लिए किया, दोस्त कर रहे थे, पहलगाम कैंप पर गए थे, और हम लोग कहीं आउटिंग पर गए थे, वो कर रहे थे तो मैंने भी देखा। और तीसरा जो है, जस्ट एज इफ ही इज सीकिंग सम फन। नहीं, मिसकंसेप्शन इज कि मैं एडिक्ट नहीं बन सकता, मुझे उतना कंट्रोल है अपने आप पे, विल पावर है। और तीसरा जो, then he falls in the trap. yes, he falls in the trap and then it becomes really difficult for him. तीसरा मिसकंसेप्शन जो है, I would not say that as a misconception, I would say it's a misinformation. कि हर कोई एडिक्टिव सब्सटेंस जो है हार्मफुल नहीं होता है। So this is again one more myth. Yes, yes. So ये तीनों चीजें जो है, उस पर अगर हम लोग बात करें as family, as professionals, as doctors, as lawyers, as civil society, number one, कि मेरा बच्चा भी कर सकता है। और I remember one of my officer, he would all the time quote it, कि अगर आपके पड़ोस में कोई बच्चा ड्रग एडिक्शन में है, तो आपका घर नहीं बच सकता। So Second, that is directly and indirectly more prone to effect. Absolutely. Second, हम अपने बच्चे को सब कुछ दे सकते, but can you replace the school? Can you replace the playground? Can you replace the snooker point? Can you replace the social occasions? And it is for sure कि अगर आपके फ्रेंड सर्कल में एक भी सब्सटेंस एब्यूजर होगा, तो जितने भी बाकी लड़के उस ग्रुप में होंगे, उनकी वल्नरेबिलिटी फॉर यूजिंग द सब्सटेंस बढ़ जाती है। करेक्ट।
एंड दूसरा, जब भी ये कोई भी यंगस्टर जो हमारा ये हमारी ये बात सुन के जी। उनको ये लग रहा है कि नहीं, मैं एक बार देख लूंगा, कुछ नहीं होगा, हुँ, मुझे विल पावर है। हुँ, अक्सर व्हेन आई हैव कन्फ्रंटेड मनी पे, नहीं नहीं मुझे विल पावर है, मुझे पता है मुझे कितना करना है कितना नहीं करना है। बट हियर आई वांट टू टेल देम कि जितने भी ये साइको एक्टिव सब्सटेंसेस है, जी। इनकी इनबिल्ट प्रॉपर्टी है हुँ, हुँ, कि जब आपने एक बार इनको लिया, जब आपने इनको बार बार लिया, आपकी बॉडी इन पर डिपेंडेंट हो जाती है हुँ, और आपका जिस्म फिर इनको ढूंढने लगता है, हुँ। और जब नहीं मिलता है और आपको विड्रॉवल फीचर्स हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका वो विल जो है वो कमजोर पड़ जाता है। तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए इज़ देयर एनी चेंज ऑफ पैटर्न्स फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम 15 इयर्स या 18 इयर्स की बात करते हैं बैक देन तो सुनने में आता था वी आर हैविंग ए केसेस रिलेटेड टू कैनबिस, ओपिएट्स या फिर स्लीपिंग पिल्स वगैरह मतलब मोस्ट लाइकली गिने-चुने कुछ ड्रग्स। इज़ देयर एनी चेंज नाउ? वेयर आर वी राइट नाउ? यस, देयर इज अ ह्यूज शिफ्ट। देखिए, जब मैं अपने टीचर्स से बात कर, जी। दे से कि ये चर्च तक कि प्राप्त जाए आसान, हुँ, कशीर मज वारियान जायन, श्रीनगरस मज वारियान जायन, हुँ, चर्च चन, ठीक। बट दैट वाज अ सेपरेट पॉपुलेशन और वो बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता था। ओके। बट सो दे वर हैविंग देयर ओन रूल्स। ओन रूल्स, पन इनके रूल्स यिम फॉलो ësि गژھان। एब्सोल्युटली ओके। एब्सोल्युटली। लेकिन हमने जब 2000 आई वुड से 2008 से ही मैं इस फील्ड में हूं, तो मैं जी, उस दिन की ही बात करूंगा। 2008 से 2016 तक जी। ज्यादातर हम लोग क्या देखते थे, यंग पीपल हुँ, हुँ। स्टार्टेड विद निकोटीन, ओके, देन ग्रेजुएटेड टू कैनबिस, ओके। जिसको ये वीड बोलते हैं या जॉइंट बोलते हैं, हुँ, हुँ, एंड फाइनली दे लैंडेड अप इन मेडिसिनल ओपियोइड्स, हुँ, हुँ, जिसमें कोडीन फॉस्फेट आता था, हुँ, स्पाज्मोप्रॉक्सवान आता था, हुँ, हुँ, या टिपेंडोल या ट्रामाडोल हुँ, टैबलेट्स आता था। ओके, सो दिस वाज ऑल। ओके। फिर एक, इफ यू रिमेंबर, एक बीच में वबा फैली थी, दैट वाज इनहेलर्स की। हुँ, हुँ, यंग स्कूल बच्चों में वो इनहेल करते थे, स्पेशली वो जो करेक्शन फ्लूइड है, हुँ, 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 और या फेविकोल एसआर। हुँ, हुँ, बट 2016 के बाद हुँ, हुँ। जो हमने एक शिफ्ट देखा, जी, एंड बिलीव मी, जब हम अपनी टीम ड्रग डिएडिक्शन सेंटर में काम करते थे, जी, पीसीआर में, जी, और जब हम किसी दिन कोई हीरोइन का पेशेंट देखते थे, जी। या तब हीरोइन का भी नाम नहीं था, तब ब्राउन शुगर का नाम, ओके, ब्राउन शुगर का पेशेंट देखते थे, तो इट वुड बी अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन ओके। लंच पर या डिनर पर, यार आज हमने ये देखा कि ये कैसे है। हुँ। दैट वाज़ रेयर दैट वाज टोटली। रियल, ओके। 100 में से एक। हुँ, हुँ, बट 2016 के बाद आई एम सीइंग अ वेरी सडन शिफ्ट। हुँ, हुँ। एकदम जो हीरोइन पॉपुलेशन है वो बढ़ने जी। लगी, और आज के डेट में हुँ, हुँ। आई एम सीइंग इट कि कैनबिस इज रेयर, ओके। कैनबिस इज सो रेयर, पहले जो यूज़ होता था नाउ दैट बिकम्स रेयर। दैट बिकम्स अ रेयर। ओके। अब जैसे अगर मैं 10 पेशेंट एडमिट कर रहा हूँ, हुँ। 9 पेशेंट हीरोइन कर रहे ओह! ओह! हैं, एंड दिस हीरोइन एडिक्शन इज कमिंग अप विद अ पैकेज, हुँ, एंड हुँ, दैट इज वेरी डिस्टर्बिंग। हुँ। And how suddenly we got this shift? Yeah, any particular reasons or any causes? आई वुड से अवेलेबिलिटी ऑफ हीरोइन, Okay. पहले शायद हीरोइन इस लेवल पर अवेलेबल नहीं होता था, Mhm. then it became available, and ये shift I remember my, if I trust my memory, since 2016 के बाद ही हमने ये देखा। And it's rising now. Now there's a huge thing, Mm. what is coming up for last 6 months. Mhm. 6 months before I would see all heroin, Okay. but अभी पिछले 3 महीने से मैं देख रहा हूँ, now it has started reverting back to medicinal opioids. Oh. Is it because heroin is expensive? Now heroin availability has started going down Oh, because of the, I would put it here, because of the government, okay. because of the J&K police, Okay. because of the law enforcement agencies. Mhm. Lot of my patients now say कि heroin मिल नहीं रहा, और जब कोई चीज मिलती नहीं है वो डेफिनेटली महंगी हो जाती है। That means it has now reduced down. It has started reducing down, and this is a good sign. Yes, This is a good sign definitely. कि अब
फिर लेकिन नाउ देयर इज अगेन अ डिफरेंस। पहले जब वो मेडिसिनल ओपियाइड्स करते थे, दे वुड से टपॉल और टिपेंडॉल के हम 4 टैबलेट्स लेते। ओके। अब जब वो हेरोइन से वापस आ रहा है, कितना दे रहा हूँ मैं? 20 टैबलेट एक साथ लेता हूँ। 20 और 20 पूरे दिन में 60 टैबलेट कंज्यूम करता। So it is on the maximum side. But that is really devastating. It is devastating. One. Now, we are getting with this heroin? This is a very interesting phenomenon. यूज, एब्यूज, मिसयूज, डिपेंडेंस और जब टॉलरेंस आ जाती है। टॉलरेंस एक स्टेज आता है ड्रग अब्यूज में, जब उसको अपना वही स्टेट लाने के लिए अपनी डोज बढ़ानी पड़ती है। पहले मैं 1 ग्राम का नशा करता था, अब मैं 2 ग्राम का करता हूँ। पहले मैं सुबह और शाम को करता था, अब मैं सुबह, दोपहर, शाम और रात को भी उठ के because they want to get that same effect again, yes, which they were getting from small quantities. absolutely. Now they are improving. अब उनको डोज बढ़ानी पड़ रही है, अब उनको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ रही है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है? ये महंगा है। जो वो ड्रग डीलर है, वो इनको आप सिखाता है कि आप अपने पैसे कैसे अरेंज करोगे। नाउ हाउ टू अरेंज? आप पेडलर बन जाओ। वो उनको गुडविल बनी होती है। ठीक। आप 2 ग्राम के बदले 10 ग्राम ले लो। ठीक। 2 ग्राम खुद को यूज कर लेना, 8 ग्राम बेच के आ जाओ। So he is making his own business now. His own business. Okay. और ये बंदा भी विलिंगली, इसको किसी बड़े इंसेंटिव की जरूरत नहीं है। इसको इंसेंटिव ये है कि इसके अपने 2 ग्राम फ्री के मिल जाते हैं। ना ये 8 ग्राम जब भी लेके आता है, ये किसको ये बेचे? क्रक्स फॉर द फैमिलीज, पेरेंट्स के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये किसको बेचेगा? जी। व्हाट वी हैव सीन कि 30 साल 35 साल का जो नौजवान होगा जी, उसको ड्रग अब्यूजर में लाना बहुत मुश्किल है। बच गया तो बच गया, वो आप नहीं आए। ठीक। जो ये वल्नरेबल एज है जी, दैट इज 16 साल से लेकर आपके 25 साल के ऊपर। सो ये जो अब पेडलर बन गया, जिसको टॉलरेंस आ गई, पेडलर बन गया, ये टारगेट किनको करेगा? इन्हीं लोगों को 16 साल से लेकर 25 साल तक। तो ये 16 साल और 25 साल के लोग कहाँ मिलेंगे? कॉलेज में मिलेंगे, स्कूल में मिलेंगे, प्लेग्राउंड में मिलेंगे। नाउ वहां भी किस बच्चे को लेंगे? दो। वन, वो बच्चे जिनके पास अनरेगुलेटेड पॉकेट मनी। ओके। Money is available. मनी इज अवेलेबल। ओके। बिकॉज आई सी 2 तरह के बच्चे। एक मेरा बेटा है जिसको ₹20 मिलते हैं या ₹50 मिलते हैं, शाम को मम्मी पापा हिसाब लेते हैं कि 50 रुपए आपने इन पैसों का क्या किया? एक आपका बेटा है who is all the time carrying a ATM कार्ड। जी। पापा ने ATM कार्ड दिया या मामा ने या दोनों ने उसको दिया है, and there is an unregulated money। सो जो पेडलर है, उसके लिए वो इजी टारगेट है। So you mean to say if there is unnecessarily money available yes, with children, yes, so वो लोग उसको गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो There are chances. आई वुड से कि वो बच्चा नहीं करना चाहता है, लेकिन जो वो पेडलर है वो उसको करा के ही वो उसको फ्रेंड बनेगा, उसको इन्फ्लुएंस में लाएगा, उसको करा देगा। पहले उसका इंटेंशन नहीं है। सॉरी टू इंटरप्ट डॉक्टर साहब, मुझे बताइए बिकॉज अब हम चिल्ड्रन की बात कर ही रहे हैं, एज ग्रुप क्या है इन लोगों का जो अभी तक आपने ट्रीट किए हैं, एज मिनिमम एज एंड ऑन एन एवरेज हमें दिस इज द एज ग्रुप 16-17 साल से लेकर 25 साल तक। बट नाउ आई एम सीइंग सम एक्सेप्शनल केसेस जहां पर 12 साल का बच्चा है, 12 ईयर ओल्ड। ओके। 12 साल का बच्चा है, ही इज गेटिंग एक्सपोजर टू दीज थिंग्स। सो अगेन अ मैसेज फॉर द फैमिली कि अगर आपका बच्चा अपनी एज से ज्यादा लोगों के साथ सोशलाइज कर रहा है, इट इज नॉट नॉर्मल। So they have to look into it. Look into it. Okay. It should activate the antenna. Okay. Look into it. What is motivating this boy to be with the elder age group? Because development के हिसाब से they are not comfortable. But what is motivating him to be with and them? Any specific behaviors who are more vulnerable for those activities? One is these children जिनके पास आपने unregulated pocket money रखी है। ठीक। Then there is another class of children जो उनको vulnerability है because of they are suffering. Okay. Suffering, for example,
कोई बच्ची है या बच्चा है, उसके घर में लड़ाई है, वायलेंस है, Familial माँ बाप की issues. लड़ाई, Okay. सबसे बड़ा डोमेस्टिक वायलेंस। अब ये बच्चा स्कूल में भी यही सोचता रहता है, Definitely. ऑल द टाइम ऑक्यूपाइड, नॉट Definitely. एबल टू कंसंट्रेट। सो वो जो पेडलर है वो इस पर ये वल्नरेबल बन जाता है, वो इसको एक शोल्डर देता है, एक लिसनिंग ईयर देता है, then He feels safe. he feels safe, He feels safe. then इसको मिसगाइड करता है। then currently जो हम देख रहे हैं कि again teenage group, जी. they are into relation, it's natural Yes. कि अगर लड़का है he will develop an attraction for a girl, Yeah. अगर लड़की है तो she will develop an attraction for a boy। तो उसमें जो इनके ये रिलेशनशिप ब्रेकअप्स होते हैं, हमारे वक्त में भी होता था जी. पहले भी होता था जी. लेकिन हम लोगों के पास Coping mechanism कुछ और था जी. और हम लोगों के पास जो कुशंस थे जी. ग्रैंडफादर था, ग्रैंडमदर थी जी. जॉइंट फैमिली थी जी. तो या आई वुड से टीचर होता था क्योंकि आजकल मैं देख रहा हूँ दिस टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप भी बहुत मैकेनिकल बन रही है और पर्सनली आई मे बी रॉन्ग टू दिस और मुझे लग रहा है कि अभी चाहे वो डॉक्टर पेशेंट की रिलेशनशिप है जी. या वो टीचर और स्टूडेंट की रिलेशनशिप है जी. जितना हम इसको मैकेनिकल बना रहे हैं हम अकाउंटेबल बना रहे हैं इस टीचर को कि उसको टाइम पर आना है, बायोमेट्रिक करना है, होमवर्क करनी है, तो वो मैकेनिकल करके वो कर लेता है लेकिन जो इसमें वो मिशनरी जील है वो that goes to the back end. That has become the robotic 9 to 5 job. Yes, With no any civil responsibilities. absolutely, Or something which you want by your own. absolutely. Same is true with the doctor patient relation. डॉक्टर पेशेंट रिलेशन जितनी मैकेनिकल बन रही है उतना उसमें वो इमोशनल बॉन्डिंग जो है वो खत्म हो जाती है। डॉक्टर सेज 2+2 is 4, मैंने अपना काम कर दिया। पेशेंट सेज 2+2 4, हाँ इसने सारे टेस्ट कराए लेकिन जो वो व्हाट आई कॉल ह्यूमन प्लेसिबो है, जो वो ह्यूमन बॉन्डिंग है, जब वो निकल जाती है दैट्स द रीजन कि हम लोग सिर्फ कलर की तरह इसको हिसाब कर लेते हैं, अकाउंटेबल बनाते हैं और हमारे जो अभी प्रेजेंट क्राइसिस है so again we are lacking that affection and bonding. affection and bonding. तो डॉक्टर साहब मुझे बताइए seeing all this scenario and all that, are we really in crisis? Yes, we And, are in crisis. What are the things we can consider to tackle it? से पहले मैं बताऊं कि हम लोग किस तरह से क्राइसिस अभी जब मैं यहाँ आ रहा था अगर आप देखेंगे कि देयर इज अ लैंडमार्क जजमेंट बाय द सुप्रीम कोर्ट यस्टरडे कि आज या कल की वो आई है। Okay. They have first time recognized that the Kashmiri younger population they have a mental health crisis. Okay. And not because of these children. The children are not responsible for it. It is we who are responsible for it. Society responsible for it. State responsible for it. What all we have gone, the way we have been brought up, the way things were there, the disruptions which are there. Thank God, पिछले 4-5 साल से हम देख रहे हैं कि वो हमारा हड़ताल वाला कैलेंडर खत्म हो गया जी. But at least one good thing is that we are now able to plan, we are able to maintain a calendar. But लेकिन जो एक direct और indirect effect आया, impact है, no one can stay immune to crisis. जब भी कहीं socio political disturbance हो रही है, no one can stay immune. आप अगर डायरेक्टली हिट हो रहा है, यू आर अफेक्टेड, अगर मैं डायरेक्टली हिट नहीं भी हो रहा तभी मैं अफेक्ट हो रहा। सो हमारे इन बच्चों की वल्नरेबिलिटी है नॉट ओनली फॉर ड्रग अब्यूज। आप देखेंगे कि हमारे बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें एक टेंडेंसी है सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स की जी। बट व्हाट दिस ऑल इज अबाउट, दिस ऑल इज अबाउट कि उनमें रेजिलियंस कम है। दिस ऑल इज अबाउट कि उनमें कोपिंग स्ट्रेटजीज या तो उनको सिखाया नहीं गया, या उनको उस तरह की ट्रेनिंग नहीं दी गई, या उनको उस तरह की पेरेंटिंग नहीं हुई, या फिर फैमिली सपोर्ट कम्स अगेन। यस, या फिर स्कूल करिकुलम में उसकी तरह की कमी है कि हम लोग सिर्फ एकेडमिक्स पर ध्यान दे रहे हैं। 80%, 90%, 96%, 99% भी जिसको आ रहे हैं वो भी परेशान है, 1% कहाँ गए। Tell me, show me a single school, show me a single
प्लेटफॉर्म और ऑर्गेनाइजेशन हम्म, जो लाइफ स्किल्स पर काम कर रही हो, जो इन बच्चों को रेजिलेंस बढ़ाए ताकि उनमें कैपेबिलिटीज आ जाए कि हम अपनी प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करें। तो So, ये vulnerability do you think schools should take this initiative to include all these things, I would or say uh, not only school, provide jobs to counselors? not only school, Hmm. the parents also. Okay. The parents should measure the strength of their children not by academics. Mhm. They should measure the strength of their children by the set of skills they are having Mhm. to move their life, to take their challenges of their life, how they are able to solve the challenges of their life. Now, coming to the numbers. Okay. So this has made our children vulnerable to it. एंड इसका रिफ्लेक्शन जो हमें पिछले साल पार्लियामेंट में जो टेबल हुआ डेटा, जी, दैट इज सेइंग 13 लाख पॉपुलेशन जो सब्सटेंस एब्यूज में है अक्रॉस जम्मू एंड कश्मीर. but When I that's say a huge substance figure. abuse, I am telling you about alcohol, Mhm. I'm telling you about opioids, Okay. I'm telling you about cannabis, Mhm. I'm telling you about sleeping pills. Mhm. बट इस पूरे 30 लाख में जो मेजर शेयर है वो Mhm. ओपियोइड्स का, मीन्स हेरोइन का. Mhm. So this is absolutely disturbing. This is disturbing because 13 lakh people is One. that is Now, the second disturbance is that we are in an individual denial okay. as an institution, Mhm. as a parent, Mhm. as a person. Mhm. The third challenge is जो हमारे इसमें ड्रग स्क्रीनिंग हो जाती है. जी. अभी भी आप देख लीजिए 2008 से शुरू होकर 2025 में हम्म. अभी भी आप देख लीजिए पूरे श्रीनगर में कितने इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पर आपको ये फैसिलिटी अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट. हम्म. आई डोंट फाइंड इट. अच्छा. जो हमारा हेल्थ सिस्टम है, हम्म. हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं, हम्म. हमारे जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, हम्म. क्या ये ड्रग स्क्रीनिंग फैसिलिटी वहां पर अवेलेबल है? Do you think drug screening testing should be mandatory with departments, with schools, Yes. or some other institutions जहाँ पे doubtful situation है? Yes. Yes, there should be a facility. Mhm. And see, एक टाइम था, I was also the member of that committee Mhm. कि हम लोगों ने ड्रग पॉलिसी फॉर द स्टेट बनाई. Okay. But now there is a time that we should have a drug policy for the school. Okay. We should have the drug policy for an organization. Mhm. बिकॉज जो बच्चा कल हम बोल रहे हैं कि ये इसमें गया, जी. अब यही बच्चा कोई एग्जाम क्वालिफाई करके, बिकॉज उनके इंटेलिजेंस में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, जी. उनके कॉम्पिटेंस में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, हम्म. वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में आ गया, रिलैप्स कैन हैपन एज delayed as after 10 years. There are chances. There are chances, equal chances. But So should people think that if sometimes कोई recovery में है, rehab में है, now he is getting discharged. After some time, say some months after, he is getting a lapse or relapse. Do people think that it's a failure in treatment, or they should take it positively that treatment is still in progress? say, What is it? अगर आपका बच्चा ट्रीटमेंट करने के बाद रिलैप्स हुआ, जी. the studies say the relapse is reality. Okay. ना हो जाए, रिलैप्स हम्म. ना हो जाए वो बेहतर है, जी. लेकिन रिलैप्सेस आर द रियलिटी ऑफ इट. It happens. This drug addiction is a relapsing disorder. Okay. So there are chances. But it is not the failure of the treatment, it is the failure of your relationship. अगर as father आपको नहीं पता चला, Okay. it's a failure of your system. अगर as school head, school teacher आपको नहीं पता चला, it is the failure of your system. अगर as a sibling, as a big brother, or as the head of the team, आपका employee था, आपको नहीं पता चला. So as soon as they will identify that there is a lapse or relapse, they should again consult the rehab centers. Yes. So जितना अर्ली इसको आइडेंटिफाई किया जाए, जितना इन्वॉल्वमेंट आपकी है तो आपको पता चल जाए, द बेहतर है कि उसको लैब्स पर ही आपने पकड़ लिया, 2 दिन में फिर से स्टेबलाइज हो जाएगा.
सिर्फ काउंसलिंग से ही स्टेबलाइज हो जाएगा। हाँ। लेकिन अगर ये फुल फ्लैज्ड रिलैप्स हो गया और हम्म। आपको तब तक पता ही नहीं चला, देन फिर होल प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लूंगा। मुझे बताइए, आर फैमिलीज डाइंग, दोज फैमिलीज जिनको कोई बच्चा घर में है एंड ही इज इनटू एडिक्शन, बट बिकॉज ऑफ द स्टिग्मा, बिकॉज ऑफ द टैबू, दे थिंक कि अगर हम रिहैब सेंटर जाएं या किसी डॉक्टर के पास जाएं या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं, अगर हमको कोई देखेगा तो इट वोंट बी एक्सेप्टेड इन द सोसाइटी। और उसके साथ जो टाइम उनका जा रहा है, उतनी देर और जो उनका बच्चा है वो धीरे धीरे ड्रग्स की ओर और बढ़ रहा है। इज दैट अ करेक्ट मूव और वी शुड चेंज? सही बॉस, मैं देख रहा हूँ 3 तरह की फैमिलीज। जी। एक फैमिली वो है जो जिनको पता चल गया बच्चा ड्रग एडिक्शन में है और वो चाहते हैं कि उनको एक सबसे डिफिकल्ट चैलेंज जो होता है, जी। यन वो कहाँ बोझ कहीं गोस न पाई लग, ओके। कथ गस न नेबर नेरे। This complicates the treatment. Okay. This complicates the intervention. हम्म, Number 1. Number 2, जो ये बच्चा ड्रग एडिक्शन में होता है, जी। वो इस बात को बाप लेता है, वो हम्म, इस बात को एसेस करता है कि मेरे माँ बाप किस चीज से डरते हैं। हम्म, बिकॉज उसको ड्रग प्रोक्योर करना है, हम्म, उसके लिए वो अपने माँ बाप को धमकाएगा, हम्म, मारपीट भी करता है, गुस्सा भी करता है, जी। मैनिपुलेशन भी करता है, जी। सब टाइम चोरी भी करता है। जी। लेकिन उसको ये चीज उसको एनकरेज करते हैं कि मेरे माँ बाप डरते हैं, हम्म, चाहे वो रिश्तेदारों से हो या पड़ोसी से हो। तो उन पेरेंट्स के लिए मैं मैसेज दूंगा, हम्म, जब आपका बच्चा उस स्टेज में आया होता है कि जहां पर वो इस लेवल पर आता है, हम्म, ये एक रात में नहीं होता, हम्म, इट इज अगेन एक प्रोसेस होती है। जी। हाँ, आपको नहीं पता चला, हम्म, लेकिन आप रिश्तेदारों से ना डरे, जी। पड़ोसियों से ना डरे, जी। टेक माय वर्ड्स, हम्म, सबको पता होती है, हम्म, सबको पता चल चुका होता है। इट इज द ओनली बट यू, नोबडी टॉक्स इट इज अबाउट। ओनली अबाउट यू पेरेंट, हम्म, जो आप इनोसेंट हो कि आपको सबसे लास्ट में पता चला, लेकिन उन रिश्तेदारों में कोई बात नहीं करता है। सेकंड इज दोज फैमिली मेंबर्स हम्म, जिनको एक्सेप्ट भी उन्होंने किया हम्म, कि हमारा बच्चा ड्रग एडिक्शन में है, जी। प्रॉब्लम भी है, जी। अब उनको इस चीज का भी डर नहीं है हम्म, कि हम क्या करें, कहाँ लेके जाए। हम्म, लेकिन उस फैमिली को क्या है कि बच्चा इतना ज्यादा वायलेंट है, जी। नॉन कोऑपरेटिव है, जी। ये मान नहीं रहा है मैं जाऊं, ये मानता नहीं है हम्म, मैं ट्रीटमेंट सेंटर के लिए जाऊं। ओके। उनके लिए वन, देयर इज अ गवर्नमेंट, हाँ, हाँ, उनको एक एप्लीकेशन मूव कर रही है जी। टू द कंसर्न तहसीलदार, टू द Okay. कंसर्न डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, ओके। और वहां से स्टेट उनको हेल्प करती है हम्म, इस बच्चे को लेके ट्रीटमेंट फैसिलिटेट करने सेंटर के। तक पहुंचाने सो में। इट इज फॉर दोज जो मान नहीं रहे हैं, जो रिलक्टेंट है टुवर्ड्स ट्रीटमेंट। यस, देन देयर इज अनदर पॉपुलेशन जो विलिंगली कहती है कि हमें अब वी आर फेड अप विद द एडिक्शन, अब हमें ट्रीटमेंट करना है। नाउ वन फैमिली इज जो डरती है, जी। दूसरी फैमिली है जो तैयार है हम्म, लेकिन बच्चा कोऑपरेट नहीं है, नहीं करता। ओके। तीसरी फैमिली है हम्म, जहां बच्चा कोऑपरेट भी करता है, हम्म, फैमिली तैयार भी है, जी। लेकिन फैमिली के पास रिसोर्सेज नहीं है। ओके। रिसोर्सेज दो तरह के, जी। एक रिसोर्स है आपका करेंसी, मनी, जी। क्योंकि डी एडिक्शन एडिक्शन में जो ट्रीटमेंट है जी। वो सस्ता नहीं है। ओके। दिस इज रादर आई वुड से दिस इज वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट अफेयर अक्रॉस द वर्ल्ड। बट इससे तो सस्ता है कि जो वो ड्रग्स खरीदता है अपने लिए Yes. डे टू डे एवरी Yes. डे। फॉर एग्जाम्पल इफ ही इज स्पेंडिंग 15 to 20,000 और 10,000 रुपीज पर मंथ ऑन ड्रग्स, तो वही कॉस्ट में उसको ट्रीटमेंट भी हो सकता यासर है। साहब, मैं आपको इस तरह से बोलूंगा, चाहे वो 20,000 की बात हो या 50,000 की बात हो या 1 लाख की बात, जी। वन थिंग इज, एक बहुत क्लियर कट मैसेज है मेरी तरफ से उन जी। लोगों को और उन पेरेंट्स को, वहां आप पैसा खर्च करते हो मौत खरीदने में, जी। यहाँ आप पैसा खर्चते हो जिंदगी जिंदगी खरीदने। खरीदने। So it's a better investment. हम्म, So one is resources, पैसे जी। की बात, जी। the other is human resource की बात। हम्म, से हम लोगों की now we all see that nuclear families है, separated families है, जी। single parents है, हम्म, तो अभी जब ये मेरे पास आएंगे मैं बोलूँगा ठीक है,
हमारी जो जेके पुलिस की फैसिलिटी है वांगनपोरा में, जी। आई वुड से वन ऑफ द बेस्ट फैसिलिटी इन द होल नॉर्थ ऑफ इंडिया, ग्रेट। अनपैरेलल्ड फैसिलिटी। ओके। लेकिन कहाँ प्रॉब्लम आती है, वहाँ हम लोग जब पेशेंट को एडमिट करते हैं तो अटेंडेंट को साथ रहना है, ओके। लेकिन वो अटेंडेंट रहने के लिए तैयार नहीं है, नहीं। या उस अटेंडेंट को अपनी मजबूरियां है, हम्म, या समटाइम्स अटेंडेंट कोई फिजिबल अटेंडेंट है ही नहीं, खाली Okay. माँ है, घर में बेटी है। अब वो माँ बेटी के साथ रहे हॉस्पिटल में या बेटी के साथ बेटी रहे के घर साथ में, घर। दोज आर रियल चैलेंजेस, हम्म, जहाँ डेफिनेटली अभी आई वुड से ये आप और मैं नहीं कर सकते, जी। ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जी। जिम्मेदारी है कि उनको वहां पर कुछ करना है। So there is something what people can do. There is something what government can do. Yes, Different roles. So, absolutely. but everyone has to take part. in it. Everyone has to take the responsibility. So, डॉक्टर साहब के साथ बात करके we have came to know so many things. Behind every drug abuser is a story of pain, neglect or trauma. Very few are in this trap because of their fun-seeking behavior. Sometimes just listening, speaking up or helping someone creates a ripple effect. Together, let's create a positive change. Thank you so much for watching our podcast. See you all soon with all new episode. Till then, Allah Hafiz.